आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 5 टैक्स सेविंग स्कीम्स के बारे में जिनसे आपको पैसा तो इंक्रीज़ करने में हेल्प मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होता है जहाँ पर आपको 10 साल 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ता है और मैच्योरिटी पे एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। वहीं ईयर ऑन ईयर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट आपको सेक्शन 80C या अदर सेक्शंस के अंदर मिल जाता है, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी इनकम को कम कर सकते हैं और वहां पर टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। और वहीं पर कुछ स्कीम इसके अंदर ऐसी भी होंगी जहां पर आपको जो आपकी वो इंटरेस्ट की इनकम है या मैच्योरिटी है उसके ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं पे करना है, जो भी आपकी इनकम होगी वो टैक्स फ्री होगी। तो चलिए वो 5 टैक्स सेविंग स्कीम्स कौन कौन सी रहने वाली हैं वो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी मेरा 31 मार्च 2024 जो है वो लास्ट डे होगा फाइनेंशियल ईयर का। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अभी भी आपके पास टाइम है, करीब करीब 1 महीने से ज़्यादा आपके पास है, तो आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या आप अगले साल के लिए अगर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इन स्कीम्स की हेल्प से कुछ अपने बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नेशनल पेंशन सिस्टम की, जिसको हम NPS भी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही एक फेमस सेक्शन है इन्वेस्टमेंट का। ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको पहले सेक्शन 80C के अंदर 1.50 लाख तक की डिडक्शन अलाउड हो जाती थी, बट इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने के बाद तो सेक्शन 80CCD 1B के अंदर आप 50,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन और क्लेम कर सकते हैं। तो सेक्शन 80C के अंदर आपको 1.50 मिल जाता है प्लस 50,000 आपको यहाँ मिल जाता है। तो इस तरीके से आप 2 लाख रुपीज़ तक की इन्वेस्टमेंट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर आप 50,000 जो है वो अवेल कर सकते हैं सेक्शन 80CCD 1B के अंदर। तो जब आप इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, आपकी इनकम कम हो जाती है उस साल की 50,000 से। और सपोज़ अगर आप 30% टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं तो 50,000 के ऊपर 30% अगर मैं टैक्स की सेविंग दिखाऊं तो 15,000 की आप टैक्स की सेविंग कर सकते हैं 1 साल में। और कहीं ना कहीं क्योंकि ये नेशनल पेंशन सिस्टम है तो कहीं ना कहीं ये आपको ओल्ड एज में भी जो है एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है पेंशन की फॉर्म में। अब देखिए अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहता है। तो देखिए जब आपका NPS का अकाउंट जो है वो मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर जो भी आपका अमाउंट होता है उसमें से जो 60% अमाउंट होता है वही आप विड्रॉ कर सकते हैं। और वो जो आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं वो आपका टोटली ही टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स आपको पे नहीं करना होता है। वहीं जो आपका बैलेंस 40% होता है, देखिए दोस्तों बैलेंस 40% भी आपका टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होता है। बट आप उसको विड्रॉल नहीं करवा पाएंगे, उससे आपको कोई एन्युटी प्लान परचेज़ करना होगा। हाँ, जो एन्युटी प्लान आप परचेज़ करेंगे उस पर जो आपकी इंटरेस्ट इनकम होगी वो ज़रूर आपको टैक्सेबल हो जाएगी। जो भी आपका टैक्स स्लैब रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। तो NPS के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि ओल्ड एज में आपको पेंशन की फॉर्म में कुछ अमाउंट आता रहे, आपका टैक्स भी आपको कम पे करना पड़े ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और आप देख सकते हैं मैच्योरिटी पे आपको जो अमाउंट मिलता है वो भी आपका टैक्स फ्री होता है। वहीं अगर मैं सेकंड ऑप्शन की तरफ चलूँ तो सेकंड ऑप्शन बहुत फेमस ऑप्शन ये भी है, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म स्कीम होती है, यहाँ पर आप 15 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 15 ईयर की मैच्योरिटी के बाद फर्दर आप इसको 5 साल के ब्लॉक पीरियड में फर्दर एक्सटेंड करवा सकते हैं। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है मिनिमम 500 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मैक्सिमम आप 1.50 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। वहीं अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो इसके ऊपर 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। और जो ये आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1.5 लाख की दोस्तों, यहाँ पर ये जो 1.50 लाख आपने इन्वेस्ट किया ये सेक्शन 80C के अंदर आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो वही मैं बात करूं अगर आप 30% स्लैब में फॉल करते हैं तो 1.50 लाख का 30% आप देख लीजिए कितना होता है, करीब करीब 45,000 रुपीज़ की आपकी यहाँ पर भी टैक्स सेविंग हो जाती है अगर आप PPF में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि 80C के अंदर 1.50 लाख आपको बेनिफिट मिल जाता है, आपकी इनकम कम हो जाती है। तो और सबसे अच्छी चीज़ ये है इसकी कि ये EEE कैटेगरी में फॉल करता है, मींस एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। तो एग्जेम्प्ट 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 का मतलब ये होता है कि जब आपने इसको इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट आपको सेक्शन 80C के अंदर मिल गया, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया और जो मैच्योरिटी अमाउंट पर आपको मिला, तीनों ही केसेस में आपको टैक्स का बेनिफिट दिया जाता है, एक भी रुपया आपका
टैक्स यहाँ पर नहीं लगता है। तो सबसे जो बड़ा बेनिफिट इसका होता है वो होता है कि ये ट्रिपल ई कैटेगरी में फॉल करती है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट किसी भी फॉर्म में नहीं पे करना पड़ता है। वहीं अगर मैं बात करूँ सुकन्या समृद्धि योजना, तो सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों ये आप ओपन करा सकते हैं यदि आपकी डॉटर है और आपकी जो डॉटर है उसकी एज 10 या 10 ईयर से कम है। तो आपकी बेटी अगर 10 साल से ज़्यादा की है तो ये अकाउंट ओपन नहीं करवा पाते हैं। इसका जो मेन बेनिफिट होता है वो दिया जाता है आपकी बेटी के लिए बेनिफिट दिया जाता है जिसकी एज 10 ईयर से कम होती है। तो यहाँ पर भी आप जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो 250 रुपये से अपना अकाउंट जो है ओपन करवा सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर 1.50 लाख तक आप कर सकते हैं। इसका बेनिफिट भी आपको सेक्शन 80C के अंदर दे दिया जाता है, जहाँ पर 1.50 लाख की इन्वेस्टमेंट जो आपने की है उसका डिडक्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छा मिलता है जो कि 8.2% है। इसका भी बेनिफिट ये है कि ये भी आपकी ट्रिपल ई कैटेगरी में फॉल करती है क्योंकि ये भी एग्जम्प्ट है। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आपका है, जो भी इसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग है और जो मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा पैसा, सारा ही कंप्लीटली आप बोल सकते हैं टैक्स फ्री है, 1 भी रुपया आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जिसको आप SCCSS भी बोलते हैं, तो ये जो बेनिफिट होता है ये केवल और केवल सीनियर सिटीज़न के लिए होता है। सीनियर सिटीज़न का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसकी एज 60 ईयर या 60 ईयर से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर देखिए जब आप SCSS के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो FD से ज़्यादा होता है जो कि 8.2% एनुअली होता है। यहाँ पर भी आप मिनिमम 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम 15 लाख रुपीज़ तक 1 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने का दिया हुआ है मैक्सिमम साइड वो बहुत ज़्यादा है। देखिए 1 साल के अंदर आप 15 लाख रुपए तक भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट भी आपको सेक्शन 80C के अंदर दिया जाता है। तो 80C के अंदर मैक्सिमम जो आपको बेनिफिट दिया जाता है वो 1.50 लाख का बेनिफिट आप ले सकते हैं। बट इसके अंदर जो एक इशू है दोस्तों, वो इशू ये है कि यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो टैक्सेबल होता है क्योंकि ये ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करती है। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट की अर्निंग करेंगे वो आपकी इनकम मान ली जाएगी और उसकी इनकम के ऊपर जो भी टैक्स स्लैब आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है उसके अंदर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको आप NSC भी बोलते हैं, तो इस स्कीम के अंदर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 7.7% का। यहाँ पर भी आप मिनिमम 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट मैक्सिमम साइड में देखिए यहाँ कोई भी लिमिट नहीं है। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जितना मर्जी आप जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट सेक्शन 80C के अंदर जो बेनिफिट मिलेगा वो तो मैक्सिमम 1.50 लाख तक ही मिलता है। इसका भी जो एक नेगेटिव है आप बोल सकते हैं, ये भी आपकी ट्रिपल ई कैटेगरी में फॉल नहीं करती है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर भी जो भी आपकी इंटरेस्ट की इनकम होती है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, जो भी आपका टैक्स स्लैब होता है। तो ये दोस्तों 5 तरीके की टैक्स सेविंग स्कीम मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। पांचों ही टैक्स सेविंग स्कीम्स में आप देख सकते हैं डिफरेंट बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। मैक्सिमम 80C का बेनिफिट तो आपको हर स्कीम में मिलेगा। उसके अलावा जो आपको मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री अमाउंट होता है जिसको आप ट्रिपल ई बेनिफिट बोलते हैं या ट्रिपल ई कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।